अच्छा जी, इसके बाद है जी प्रॉफिट मार्जिन इवैल्यूएशन। आपने फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट हंट किया है, तो आपने प्रॉफिट मार्जिन इस तरह से इवैल्यूएट करना है, आपको रिक्वायर्ड रेट क्या चाहिए, ठीक है, और किस बेस पे आप जो है ना सर भी बजट का बताइए, इसका, प्रोडक्ट के बजट का कैसे है? मैं बजट का बताता हूँ। वो है इसके अंदर, देखिए मैं सबसे आखिरी देखिए कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, ये मैं बताता हूँ कि किस बेस पे करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन एनालिसिस हम देखते हैं इस तरह से। हम फॉर एग्जांपल सिलिकॉन स्पैचुला देख लेते हैं, सिलिकॉन स्पैचुला, ठीक है। अच्छा, हमारा ना बेसिकली एम ये होता है कि 25 to 30% जो है ना हमारा मार्केट, मतलब प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। जिस जिस तरह से आपका बजट इंक्रीज होता जाता है आपकी मार्केट का, आपका मार्जिन कम होता जाता है, ठीक है। और जो बड़ी मार्केट्स होती हैं उसके अंदर कंपटीशन जो है वो सेल्स के ऊपर होता है, ना कि मार्जिन के ऊपर, ठीक है। मतलब आपके वॉल्यूम को बेसिकली सेल्स वॉल्यूम की बेस के ऊपर आपका कंपटीशन होता है। उन पे उनके साथ ये गेम नहीं होती है कि यार मैं मार्जिन ज़्यादा बचा लूँ। बहुत सारे कंपेटिटर्स आ जाते हैं उस मार्केट में जो कहते हैं कि यार मैं सेल ज़्यादा कर लूँगा, प्रॉफिट मुझे कम मिले बेशक, ठीक है। तो जिस जिस तरह से आपका बजट इंक्रीज होता जाएगा उस तरह से आपका मार्जिन कम होता जाएगा, ठीक है। और कॉमन नहीं है ये चीज़, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे ही होता है कि आप बड़ी मार्केट में जाएंगे आपका मार्जिन कम हो जाएगा। ये चीज़ मैं खुद पर्सनली भी फेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हम अब हमने कोशिश ये करनी होती है कि जी हमें एटलीस्ट 25% तो मार्जिन मिले, ठीक है। तो वो हम किस तरह से करते हैं, हमारे पास एक एफ पी कैलकुलेटर होता है। सर भाई ये थोड़ी सी समझ नहीं, अगर हम हमारे पास 20,000 का बजट है और अगर हम 30 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा? 30 के नहीं, इतना हैप्पीजली नहीं आ जाता होता डिफरेंस। आप अगर फॉर एग्जांपल 60 के, 70 के, 80 के की लॉन्च करेंगे, फिर आपको चांसेस आएंगे कम आपका हो जाएगा, ठीक है। मतलब 30% तक तो मिल जाता है आपको, अगर आप 30 के या 40 के की लॉन्च करें तो 30% तक मार्जिन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर मजीद जाएंगे तो आपको फिर कंपटीशन इस तरह का फेस करना पड़ता है। ये फिर चल रहा है, इसको देख लेते हैं। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम ये मैंने इसका एसन कॉपी किया, ठीक है। ये यहाँ पे भी होगा, ये नीचे भी पड़ा हुआ है एसन, इसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, पड़ा हुआ है। हमने अभी अगर कैलकुलेटर खोलना है, हम यहाँ पे जाएंगे, एसन पुट करेंगे, और हमें उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होंगी अमेज़ोन की वो हमें पता चल जाएगी, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट बेच रहा है तकरीबन 7, 7.99, $8 का बेच रहा है, ठीक है। हम $8 कास्ट करते हैं जी। अच्छा, मार्केट यूके की भी है, मैंने यूज़ किया। आपको क्या हो गया है?
अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस पुट करनी है और हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे वो हमें दो फीसेस बता रहा है अपनी, एक है रेफरल फ़ी और एक है FBA फ़ी, ठीक है। रेफरल फ़ी ऑलमोस्ट होती है 15%, यहाँ पे आपको पता चल जाएगी, ठीक है। और ये FBA फ़ी होती है, ये हर प्रोडक्ट की वेरी करती है उसके साइज़ पे, उसके वेट के ऊपर, ठीक है। और अगर जिस जिस तरह आप सेलिंग प्राइस चेंज करेंगे उस तरह से ये वाली प्राइस भी, दोनों प्राइसेस में डिफरेंस आता रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये 50% से जो है ना, हमेशा आप कोशिश करेंगे कि ज़्यादा हो। ऑब्वियसली 50% ज़्यादा होगा, तो जितना आप प्रॉफिट मार्जिन रखना चाह रहे होते हैं ना, उतना ही नॉर्मली आपको कॉस्ट, उतनी ही सोर्सिंग की कॉस्ट भी होती है नॉर्मली, ठीक है। तो 30% अगर आपने मार्जिन रखना, तो आइडियली आपके पास 60% का यहाँ पे मार्जिन होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दो चीज़ें होती हैं जिसकी बेस के ऊपर हम सोर्सिंग के रेट्स भी निकालते हैं और हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट वाइबल है भी सही या नहीं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 8 पुट किया और ये चीज़ मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ, और मैंने कोई अभी प्राइस भी नहीं डाली, मैंने शिप टू अमेजोन भी नहीं किया, मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं निकाली। यहाँ पे सीधा मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन ही सिर्फ 10% आ रहा है, बात ही ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। और वो सम टाइम, अब ये देखो ना, इसके अंदर ये यूके की मार्केट है, इसके अंदर अभी आप 8 क्या कहते हैं, जो पाउंड की आपकी सेल प्राइस है, इसका वैट भी इंक्लूड करोगे, एटलीस्ट 7.5% तो वैट इंक्लूड करोगे ना आप। तो फॉर एग्जांपल 8 का 7.5% बन जाएगा, 0.6, ठीक है। 0.6 में और कॉस्ट ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। अब मेरे पास पीछे मार्जिन क्या बचेगा? मतलब बताने का मकसद ये है कि ये भी एक मेरी कॉस्ट है जो मुझे पे करनी है, ठीक है, मेरी लॉन्च का एक्सपेंस है ये। और अभी मैंने सोर्सिंग की तो बात ही नहीं की है, मैंने ना फ्रेट की बात की है, ना मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट की बात की। अभी ये जो हमारे उसके अलावा के जो एक्सपेंसेस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये और ज़्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो जाएगा। या फिर वो लोकली सोर्स कर रहा होगा, या उसकी अपनी प्रोडक्शन होगी, कोई बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अब वो यूके में बैठ के अगर उसको ये चीज़ मिल जाती है, तो उसको उसकी फ्रेट कॉस्ट तो निकल गई सारी, ठीक है। फ्रेट को अच्छी खासी कॉस्ट होती है आपकी, समटाइम्स फ्रेट को ज़्यादा होती है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, चाइना से आप किसी भी और उसमें जाएंगे, ठीक है। तो ये वाले जिनके पास होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल अमेज़न पे मिलेंगे आपको, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं वो एफबीआई करते हैं, एफबीएम करते हैं, वो कहते हैं ठीक है, मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं इन्वेंट्री परचेज़ कर लूँगा, मुझे इन्वेंट्री भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो एफबीएम में तो कोई आपके पास वो नहीं है ना, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं होता है कि आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है, आप कितनी मर्जी लिख दो, आपको ऑर्डर आ जाएगा उसको, ठीक है। लोग यही करते हैं, ऑर्डर ले लेते हैं, वहाँ से परचेज़ करके आ गए, सस्ता लेके आ गए, भाई नहीं, ठीक है। तो ये भी बहुत सारे होते हैं। अच्छा, जो इसके अलावा जो क्या कहते हैं, जो हम सोर्सिंग में बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि हमने फ्रेट किस तरह से निकालना है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें बेसिकली हम प्रॉफिट मार्जिन जो कैलकुलेट करते हैं, वो हमने सबसे पहले ये देखना होता है कि यार इसमें हमारे पास मार्जिन है या नहीं है, ठीक है। अब इसमें बहुत कम है मेरे पास मार्जिन, बहुत कम है, लाइक मैं 25% निकाल लूँगा मैक्सिमम, मैक्सिमम है 25%, वो भी मुश्किल लग रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। कंपेटिटर कंपेटिटर एनालिसिस आप किस तरह से करते हैं, आप देखते हैं, आपने कोई, मैंने अब खोला था सिलिकॉन स्पैचुलास, ठीक है। अब मैंने सिलिकॉन स्पैचुलास खोल लिया, इसके अंदर से मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर एक टूल रन करूँगा और मैं देखूँगा कि कौन सा डिज़ाइन है और कौन सा कंपेटिटर है जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में, ठीक है। और सबसे अच्छा परफॉर्म करने का मकसद ये है कि उसकी रेटिंग अच्छी है, उसके रेवेन्यूज़ अच्छे हैं, और
मतलब उसको मोस्ट प्रोबेबली कोई ना कोई टैग भी मिला हुआ होगा, उसको अमेज़न चॉइस का टैग मिला हुआ होगा या बेस्ट सेलर का टैग मिला हुआ होगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, रेवेन्यू सॉर्ट कर लें, आप देख लें अच्छा जी टॉप जनरेटिंग रेवेन्यू कौन। अब एक ये वाले भाई हैं, ये सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम ये चीज़ देखते हैं कि उसकी रेटिंग कैसी है। उसकी रेटिंग जो है वो 4.5 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और उसका जो डिज़ाइन होगा वो लाइक सिमिलर होना चाहिए मार्केट से, ये इस तरह से नहीं हो कि वो बिल्कुल ही अनोखी चीज़ दे रहा है, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर, रेवेन्यू की बेस के ऊपर, ठीक है, और उसके रिव्यूज़ उसके रेवेन्यू के लिहाज से मतलब कम हो, लाइक वो मार्केट में न्यू एंट्रेंट हो, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, उसका प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद किया जा रहा हो, ठीक है। लाइक इमर्जिंग, जिस तरह से आप कहते हैं ना कंपेटिटर, कि उससे पुराने कंपेटिटर्स भी बैठे हों लेकिन वो आया है और उसने अच्छा परफॉर्म किया है, उसका प्रोडक्ट अच्छा चला है, उसका डिज़ाइन पसंद किया गया है, ठीक है। और तो हम बेसिकली उसको अपना कंपेटिटर बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उसका उसके जैसा ही हम प्रोडक्ट दें, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है, वो होती है पेटेंट की, ठीक है। साथ ही कंपेटिटर के रिव्यूज़ कितने होने चाहिए, हम जैसे कम्पीट कर रहे हैं, रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा मिले तो फिर यार ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, ठीक है। अगर तो फॉर एग्जांपल आपका बजट ही 15,000 का है, फिर तो आप कोशिश करोगे कि यार 500 से तो ज़्यादा होने ही नहीं चाहिए, सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। अब अगर आपको आपका बजट है जी, आप कहते हैं जी मैं 60K का या 70K की लॉन्च करता हूँ, तो आपके पास 3 या 4 भी कंपेटिटर्स हों, 1000 से ऊपर वाले हों, 4,000 5,000, ये ना हो कि फिर सारे ही बैठे हों 1000 से ऊपर, 3 4 हों अच्छे प्रोडक्ट, ऐसे ही होते हैं। इसी का भी यही है क्राइटेरिया कि आपके पास 3 सेलर होने चाहिए जो 1000 से ऊपर रिव्यू लेके बैठे हैं, ठीक है। अब 1000 से ऊपर 10,000 भी हो सकता है, उन्होंने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा हो कि 3 हो बस 1000 से ऊपर, ताकि चौथे आप हो, ठीक है। और अच्छा, इसके अंदर फिर ये होता है कि आप पेटेंट देखते हैं। डिज़ाइन पेटेंट होता है, यूटिलिटी यूटिलिटी पेटेंट होता है, दो तरह की पेटेंट होते हैं, ठीक है। डिज़ाइन पेटेंट कॉमन होता है, यूटिलिटी पेटेंट बहुत रेयर होता है, ठीक है, और बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा होता है। नहीं, समटाइम्स तो मतलब अलाउ ही नहीं करते हैं कंट्रीज के लिए, ये तो मतलब इतना कॉमन प्रोडक्ट है कि आपको हम पेटेंट दे ही नहीं सकते इसका, ठीक है। अच्छा, हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले चेक करना होता है कि इसका डिज़ाइन पेटेंट या यूटिलिटी पेटेंट तो नहीं है, किसी ने लिया तो नहीं हुआ है, या कोई इन प्रोसेस भी तो नहीं है। यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है? यूटिलिटी होते हैं बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की यूटिलिटी जो होती है ना, आप उसका पेटेंट ले लेते हैं कि इसका जो इस्तेमाल है ना, वो इस्तेमाल सिर्फ मेरा प्रोडक्ट ही कर सकता है और कोई प्रोडक्ट वो इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, वो इस्तेमाल यूज भी नहीं कर सकता, ठीक है। डिज़ाइन ये होता है कि यार ये मेरा प्रोडक्ट है, फॉर किस एग्जांपल अब ये डिज़ाइन पे? बोतल है, तो ये प्रोडक्ट का उसकी, अब जब इसका डिज़ाइन पेटेंट होगा ना, तो इसकी हर चीज़ की, इसकी कैप की डायमेंशन होगी, इसकी नेक की डायमेंशन होगी, इसकी बोतल के बॉटम की होगी डायमेंशन, ठीक है। उसका डिज़ाइन होगा, इसके कैप के अंदर जो ये जो टेक्सचर है उसका होगा डिज़ाइन, ठीक है। ये सारी चीज़ें नोट की जाती हैं इसके अंदर। उसके अंदर बताया जाएगा कि यार इस हाइट से लेकर जो यहाँ बेस से थोड़ा सा ऊपर तक कितनी डायमेंशन है और ये इसका डिज़ाइन है, ठीक है। तो हर चीज़ की ना, हर एक आइटम की या हर एक आप उसको कह दें कि कोई भी फीचर होगा या कोई भी करेक्टरिस्टिक होगी, उसकी बेसिकली डायमेंशन भी होगी और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है आपके पेटेंट के ऊपर कि ये इस तरह से डिज़ाइन यूनिक है, ठीक है। अब एज इट इज़ डिज़ाइन अगर मैं कॉपी करूँगा और किसी और ने पेटेंट दिया हुआ, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का या पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट का मेरे ऊपर केस करेगा और अमेज़ोन को सबमिट करवाएगा वो अपना डिज़ाइन पेटेंट के जी, देखें मेरे पास पेटेंट था, और अमेज़ोन ने फ़ौरन रिमूव कर देनी है आपकी लिस्ट, ठीक है। तो ये भी हम चेक करवाते हैं और हम अब कोशिश ये करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है आपका।
लाइक आप अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपेटिटर चूज़ भी कर लेते हैं कि यार अच्छा हाँ ये डिज़ाइन अच्छा चल रहा है, उसके अंदर आप एटलीस्ट 35% के अमेंडमेंट करते हैं डिज़ाइन में, ठीक है, कि यार वो कल को अगर कोई मुझे तंग भी करना चाहिए कॉपीराइट के थ्रू, तो मेरे पास एक रीज़न हो, मेरे पास एक लॉजिक हो कि मैं उसे बता सकूं कि मेरा डिज़ाइन आपके डिज़ाइन से बिल्कुल डिफरेंट है। और अब हमारी ये प्रायोरिटी भी होती है कि जैसे ही हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और रैंक हो जाती है, तो हमारी कोशिश होती है कि हम एज सुन एज पॉसिबल डिज़ाइन पेटेंट भी लें, ठीक है, ताकि और हम अच्छा डिज़ाइन पेटेंट लेके रख नहीं लेते होते हैं हम अपने पास, हम डिज़ाइन पेटेंट लेके हम सबमिट करवाते हैं, हम अमेज़ोन को बताते हैं कि ये देखें कि हमने डिज़ाइन पेटेंट ले लिया है और मेरे पास इस डिज़ाइन का पेटेंट है, तो कल को कोई आके अगर ये क्लेम करता है कि ये मेरा डिज़ाइन है, तो वो बात गलत होगी, ठीक है, आप उसकी बेस के ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। मैंने डिज़ाइन पेटेंट ले लिया है और ये मैं सबमिट भी करवा चुका हूँ, सबमिट करवाना भी लाजमी है, ठीक है, ये नहीं है लेके रखना, किसी और ने ले लिया आपके बाद में और उसने सबमिट करवा के आपके ऊपर केस कर दिया, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं उस पेटेंट का, ठीक है। अच्छा जी, दो तरह की पेटेंट्स होते हैं वो मैंने आपको बता दी। अच्छा इसके बाद आखिरी टॉपिक है जी, क्या यार डिज़ाइन पैटर्न तो सिंपल है ना कि आपने कोई भी डिज़ाइन, एक न्यू डिज़ाइन या फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैं इस बोतल को, अब ये वर्टिकल है तो आप हॉरिजॉन्टल है, आप कहते हो जी मैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल शेप में बोतल निकालता हूँ, आपको अपना डिज़ाइन होगा, ठीक है, आप कहते हो जी ये मैं डिज़ाइन सिर्फ मैं यूज़ करूँगा, तो आप उस चीज़ का पेटेंट आप गवर्नमेंट के पास जाओ कहोगे यार ये मेरी इन्वेंशन है, ठीक है, ये मेरी इनोवेशन है, मैं इसका पेटेंट लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मैं लूँ, ठीक है, वो डिज़ाइन पेटेंट होगा। एक और चीज़ है कि अब अभी बोतल है ना, ये किस काम के लिए यूज़ होती है, उस काम का आप पेटेंट ले लो कि जी आप ये एज ए कैरियर, वाटर कैरियर, लिक्विड कैरियर आप यूज़ कर रहे हो, तो अब ये बहुत जेनेरिक होते हैं, यूजेस जो होते हैं ना बहुत जेनेरिक होते हैं, और मैं वही बात कर रहा हूँ कि वो बहुत कम इस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके यूजेस बहुत यूनिक हो, ठीक है, बहुत कम ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक अब एक अभी बकर भाई ने मुझे बताया था एक प्रोडक्ट था कंट्रोल गेज, ठीक है, अब वो ये एजेस होते हैं बेसिकली उसकी शेप्स, बेसिकली जो है ना आइडेंटिफाई करने के लिए वो उसके लिए होता है, वो उसके अंदर डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं, वो कॉर्नर में आप लगाते हो, वो उसी लिहाज से सेट हो जाता है, वो किस लिए यूज़ होता है, वो टाइल्स वगैरह या आप कोई भी फ्लोरिंग कर रहे हो या आप कैबिनेट बना रहे हो, आप उसको रखोगे उसी लिहाज से उसकी कटिंग कर लोगे, ठीक है, वो गेज इसलिए यूज़ होता है। अब ये बहुत यूनिक एक चीज़ है, ठीक है, इसका आप ले लोगे यूटिलिटी को, ठीक है, जो बहुत जनरल यूजेस होते हैं उनके नहीं आते, तो आप बिल्कुल एक नई इन्वेंशन लेकर आओगे, बिल्कुल एक नया कोई यूज़ लेकर आओगे उसका आप इन्वेंशन, वो आप उसका पेटेंट ले सकते हो, ठीक है, वो यूटिलिटी पेटेंट, वो यूटिलिटी पेटेंट बहुत महंगा होता है, बहुत मुश्किल से मिलता है, ठीक है, और डिज़ाइन पेटेंट एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी पेटेंट सस्ता होता है और विद माइनर चेंजेस आपको वो पेटेंट भी मिल जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, डिज़ाइन डिज़ाइन का मतलब है डिज़ाइन, आउटलुक स्ट्रक्चर थोड़ा सा, ठीक है, वो डिज़ाइन में कलर नहीं, ठीक है। अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट की बात है कि आपका बजट कितना होना चाहिए एक प्रोजेक्ट का, ठीक है, वो सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो ये है कि आपने टोटल इन्वेस्टमेंट को 1.5 से मल्टी, टोटल रेवेन्यू को, तो जनरेटिंग रेवेन्यू को आपने 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी फॉर एग्जांपल आप 7K का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है आपका कंपटीटर, तो आपका बजट होगा 10, ठीक है, हाँ, उसमें अब ये बेसिकली क्या है फॉर्मूला, इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि जो आपका फॉर एग्जांपल 7K रेवेन्यू है आपका और 10K आपका बजट है, उसके अंदर 3K ऐड हो रहा है, 3K बेसिकली आपका ब्लीडिंग का बजट होता है, ठीक है, आपने जो उसको ब्रीडिंग करके जो रैंक करके आप प्रोडक्ट को उस कंपेटिटर के पास ला कर जब बिठाओगे ना आप, ठीक है, लाइक एक कंपेटिटर है वो 7K का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, आप 3K उसके ऊपर एक नई लिस्ट के ऊपर इन्वेस्ट करोगे, आप उसका सोशल प्रूफ बिल्ड करोगे, आप उसकी रैंकिंग करोगे, आप उसकी सेल्स वेलोसिटी इंप्रूव करोगे,
और आप अमेज़ोन को ये बताओगे कि यार ये जो कंपेटिटर है मैं भी ऐसी सेल्स कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा सोशल प्रूफ भी एज इट इज़ ऐसे ही है, तो मुझे इसके साथ ला कर बिठाओ, मुझे भी इसी की तरह की प्रिविलेजेस दो, मुझे भी इसी तरह की सेल्स चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली मकसद ये होता है कि आप जो थोड़ा सा चांस 0.5% जो आपका चांस ऐड होता है आपके रेवेन्यू के अंदर, वो आपका ब्रीडिंग का होता है, ठीक है, वो आप रेवेन्यू की बेस के ऊपर ही कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि क्यों करते हो रेवेन्यू की बेस के ऊपर कैलकुलेट, वो इस तरह से करते हैं कि आप जो भी इन्वेंट्री परचेज करते हैं, ठीक है, आप एज्यूम करते हैं जी कि ये जो मेरा कंपेटिटर है ये फॉर एग्जांपल 500 यूनिट सेल कर रहा है, ठीक है, मैं भी 500 यूनिट सेल करूँगा तो मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करूँगा, ठीक है, आप 3 महीने की इन्वेंट्री मंगवा लेंगे, आपकी इन्वेंट्री की जो कॉस्ट होती है वो आपकी जो सेल प्राइस होती है उससे 30% कम होती है, ठीक है, लाइक आपको एटलीस्ट आप अगर $1 की चीज़ लोगे, ठीक है, तो आपको तकरीबन $4 या $5 की बेचोगे, ठीक है, ऐसे ही होगा ना, ऑलमोस्ट 70% आपकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो जब वो आपकी 1 महीने की इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल आपने ₹1 की ली थी, वो आप बेचोगे ₹5 की, तो इसी तरीके से आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। आपके पास 3 महीने की इन्वेंट्री लेने का मकसद भी ये होता है कि आपके पास गैप होगा, 3 गुना सस्ती चीज़ ले लेते आप, तो हमें 3 गुना महंगी बेचनी थी, ठीक है, तो 3 महीने की इन्वेंट्री भी आ जाती है। और उसके अलावा जो चौथा क्वार्टर होता है वो हमारा ब्रीडिंग के लिए यूज होता है, जो हम गिवअवेज करते हैं, एफ की कॉस्ट होती है और पीपीसी की कॉस्ट होती है, जो हम कमीशन देते हैं वो हम सारा कुछ उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारे नंबर ऑफ गिवअवेज निकलते हैं, ठीक है, वो सारा कुछ वो उसकी बेस के ऊपर ये एक्यूमुलेशन करते हैं, ऑलमोस्ट एक जनरल फार्मूला है, समटाइम्स से कम भी लगते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम से कम लग जाता है, ठीक है, समटाइम्स से ज़्यादा भी लग जाता है, प्राइस और स्टार्ट हो जाती है, मार्केट में कोई गैप आ जाता है, कोई मसला हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, वो तो आप मतलब अनकंट्रोलेबल होती है ना बहुत सारी चीज़ें, तो उस हम तो एज्यूम करते हैं और हम रिस्क फ्री करने की कोशिश करते हैं जितना हम कर सकते हैं, तो बेसिकली ये चीज़ें होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो शानवी, जो हम अपनी सेलिंग प्राइस सेलेक्ट करते हैं वो कंपेटिटर से सेम कंपेटिटर पे, अगर हमें कंपेटिटर वाली प्राइस पे 30% आ रहा हो तो हम उससे कम पे सेल करेंगे या उसी प्राइस पे सेल नहीं, करेंगे? हम कम पे हमारी हम जब भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, हमारी कोशिश, यार देखो हमारा मकसद ये होता है कि हमने ना अपना सोशल प्रूफ बिल्ड करना है, सबसे पहले तो आप ये बात याद रखो, ठीक है, हम अपने कंपेटिटर को किस तरह से कम्पीट कर सकते हैं, मैं फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लॉन्च किया मैंने, ठीक है, मेरे प्रोफाइल पे एक भी रिव्यू नहीं है, कोई सोशल प्रूफ ही नहीं है, मेरे कंपेटिटर में 500 रिव्यूज हैं, मैं उससे कम प्राइस करके अगर बेचूंगा तो ही मेरे पास चांस है ना कि मेरे से कोई परचेज कर ले, वो ट्राई करने आते हैं, बहुत कम लोग होते हैं ना जो ट्राई करते हैं, वरना लोग तो ये देखते हैं कि हाँ यार इसके रिव्यू अच्छे हैं, ये अच्छा होगा प्रोडक्ट, वो सस्ता दे रहा है, वो गंदा प्रोडक्ट दे रहा है, मैं वही ले सकता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं किस तरह से कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ दूँ और मैं मार्केट से सस्ती कम चीज़, चीज़ दूँ, ठीक है, मतलब उससे कम प्राइस में हमें कम से कम 30%, 25 to 30% बचेगा। हाँ, बस उसकी हम बेसिकली कम प्राइस नहीं हम देखते थे, हम देखते हैं कंसिस्टेंट प्राइस बेसिकली, क्योंकि हमारा एम यही होता है कि कल को जब हमारे पास सोशल प्रूफ आ जाएगा तो हम इंक्रीज़ कर लेंगे प्राइस, फिर हमें कोई मसला नहीं होगा प्राइस इंक्रीज़ करने का। स्टार्ट में हमने प्राइस कम भी इस वजह से रख दिए थे कि एक तो हमें सेल वेलोसिटी चाहिए होती है, क्योंकि सेल वेलोसिटी के बगैर आप रिव्यूज़ नहीं करवा सकते, ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपको 10 ऑर्डर आए तो आप 10 रिव्यू करवाओगे, ठीक है, आपको 100 ऑर्डर आएंगे तो उस पर आप 4-5 रिव्यू करवाओगे, आपको 100 ऑर्डर किस तरह आएंगे, आप गिव अवेज तो नहीं करोगे ना, अब जब तक आपके पास 100-150 रिव्यू नहीं आता आप गिव अवे करते हो, आपको सेल वेलोसिटी चाहिए, आपको सेल वेलोसिटी लेस प्राइस पे मिलेगी, लेस मार्जिन पे मिलेगी, ठीक है, तो ये मतलब ये सारी स्ट्रेटजी आप कम प्राइस, अच्छा दूसरी बात ये होती है कि आप जब कम प्राइस पे लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट तो जो आपको गिव अवे होता है वो भी आपको सस्ता मिलता है, ठीक है, लाइक आप रिफंड जब करते हो आपने तो वही रिफंड होनी है ना जो आपकी सेल सेल प्राइस होती है, आप ₹6 रखोगे सेल प्राइस, ₹6 ही रिफंड करते हैं, आप $10 रखोगे $10 ही refund। और जितनी ज़्यादा सेलिंग प्राइस होती है उतना ज़्यादा ही फीसिंग भी होती है,
ठीक है, तो ये चीज़ें भी। शान भाई कई दफ़ा ना सेम प्रोडक्ट जो है वो हर सेलर डिफरेंट बहुत ज़्यादा गैप्स आ रहा था उनके सेलिंग प्राइस में, कोई 15 का बेच रहा है, कोई 20 का, कोई 25 का, सेम पैक में मतलब सिंगल पीस। वो इस टाइप का ये क्यों उनके होता रेवेन्यूज में है? भी डिफरेंस होगा। इस तरह हम फिर किसको कंपेटिटर ज़्यादा रेवेन्यू वाले को बनाएंगे तो उससे सस्ती भी आवाम को होगी। मिनिमम प्राइस जो भी दे रहा है। और अगर कंपेटिटर तो मैंने आपको बताया, कंपेटिटर आप किस बेस पे बनाते हो, आप दूसरी मार्केट छोड़ देते हो, आप देखते हो सबसे अच्छा रेवेन्यू कौन जनरेट कर रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने का मकसद ये है कि वो उसका डिज़ाइन पसंद आ रहा है लोगों को। ठीक है, इसीलिए ही वो रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट कर रहा है। उसका सोशल प्रूफ अच्छा है और उसका डिज़ाइन अच्छा है और उसका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, उस मार्केट में सबसे अच्छा परफॉर्म वो इसी वजह से किया। ठीक है, तो हमारा क्या मकसद है, हमने तो उसी प्रोडक्ट को देखना है ना जो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। ठीक है, और हम वही सेम चीज़ बेसिकली हम भी तो चाहते हैं ना कि हम अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करें। ठीक है, हम भी चाहते हैं कि बहुत सारे इतने सारे पता नहीं कितने लाखों लोग आते होंगे यार, वो जो नए नए डिज़ाइन लेकर आते होंगे, इनोवेशन करते होंगे। ठीक है, नहीं चलते ना, कुछ फ्यू ही होते हैं ना जो अच्छे रेवेन्यू भी जनरेट कर देते हैं। वो उसका एक मतलब वो होता है, रीज़न होती है किस वजह से वो कर देते हैं, और यही होती है फ्यू जो सिलेक्टेड फ्यू होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं कि वो उन्होंने काम किया होता है, उन्होंने वो बेसिकली जो अपने प्रोडक्ट के ऊपर मेहनत करके अपनी क्वालिटी को इम्प्रोवाइज करके वो जो अपने सोशल प्रूफ बना कर बैठे होते हैं, हम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। बस हमारी स्ट्रेटजी यही है। हमें क्या ज़रूरत है, हम एक्सपेरिमेंट करें, लोगों को पसंद नहीं ना आए फिर हमारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया जाती है। तो इस बेस पे हम अपना कंपेक्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बी एस आर बेसिकली होता है बेस्ट सेलर रैंक। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक का मतलब ये है कि जितना बी एस आर आपको कम होगा ना, उतनी उसकी सेल वेलोसिटी अच्छी होगी उस प्रोडक्ट कंपेयर एज कंपेयर टू कम होगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की अपनी परफॉर्मेंस के लिहाज से ना, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर पास्ट में उसकी सेल्स कम थी, 5 का रहा, और अब उसकी जो सेल्स है ना वो 10 है। ठीक है, उसी सेम प्रोडक्ट की, तो उसका पी एस आर ड्रॉप हो जाएगा, कम होगा उसका पी एस आर। उसका क्या मतलब है कि अब वो पहले मार्केट में जो परफॉर्म जिस तरह परफॉर्म कर रहा था उससे बेहतर परफॉर्म कर रहा है इस वजह। ठीक है, और कुछ नहीं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो अच्छे रेवेन्यू जनरेट कर रहे होते हैं और जो अच्छी मार्केट्स होती हैं और उसके अंदर अच्छे अच्छे कंपेटिटर्स होते हैं, उन सब के पी एस आर कम होते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे नहीं होगा कि आपका जो अ, ये मैं एक बहुत स्टेबल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आप कोई भी बहुत बड़ा जेनेरिक प्रोडक्ट उठाएंगे और उसके अंदर जो टॉप जनरेटिंग रेवेन्यू वाले प्रोडक्ट्स होंगे ना, जो कंपेटिटर्स होंगे, उनके पी एस आर हमेशा कम होंगे। वो उनकी बेसिकली बी एस आर जो है ना, आपकी अपनी अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी बेस कर रहा है ना। आप कंपेयर क्या कहते हैं, मार्केट से हमेशा कंपेयर नहीं करते हैं BSR को। आप अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर भी जज कर रहे हैं कि आपकी पास्ट में इस तरह की परफॉर्मेंस थी और आप इस तरह की परफॉर्मेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप पहले ज़्यादा सेल्स कर रहे थे, अब आपकी सेल्स कम हो गया, आपका BSR बढ़ जाएगा। अब वो कंपेयर, अब यही बात होती है ना, देखें अगर आप फॉर एग्जांपल पास्ट में आप बहुत अच्छे अगर परफॉर्मर हो, आप मार्केट के अच्छे परफॉर्मर हो, तो अगर आपकी सेल्स कम हुई है ना, तो दूसरी मार्केट की भी सेल्स कम होनी चाहिए, उनका भी BSR बढ़ना चाहिए। ठीक है, समझा है? वो यही बात है ना, परफॉर्म बेहतर करते हो आप, प्राइस कम करते हो, आपको चांसेस हैं, आपके लोग विजिट ज़्यादा करने लग जाएंगे आपके प्रोफाइल पे। ठीक है, लुक्रेटिव ऑफर हो जाएगी आपको ज़्यादा। जहाँ आप पहले $10 का दे रहे थे, वहाँ $9 का दे रहे थे, $1 बचा रहा है आपको, कंपेयर टू $10 का दे रहे, आप $9 का दे रहे हो आप, ये ज़्यादा अच्छी ऑफर है। ठीक है, तो आपके चांसेस भी ज़्यादा हैं कि आपको सेल ज़्यादा हो, विजिट्स भी ज़्यादा होते हैं, सेशंस जो लगते हैं।
जैसे यूनिट सेशन परसेंटेज हम जो कैलकुलेट करते हैं बेसिकली यही होता है कि एक कस्टमर आता है, वो देखता है आपका फाइल खोल के तो क्या परसेंटेज है आपकी, कितने कस्टमर आते हैं और कितने कन्वर्ट होकर जाते हैं, वो यूनिट सेशन परसेंटेज होता है, वो यही होता है। विजिट्स आपकी इंक्रीज हो जाती हैं तो फर्क पड़ता है ना उससे। और भी क्वेश्चन किसी का? सब क्लियर? मतलब ऐसे क्लियर कि कल 5 होंगे, पांचों सबके प्रोडक्ट्स अप्रूव होंगे हैं? चलो, कल सारों ने ना भाई 5-5 प्रोडक्ट्स बनाने, शीट करानी है। ठीक है, शीट में शेयर कर दूंगा कि किस तरह से होनी चाहिए आप। ठीक है, और 5-5 प्रोडक्ट्स जो है ना सामने हंड करके ला कर। ठीक है, चलिए मीटिंग